हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता चलूं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय बचाने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हमने ऑलरेडी इनको स्क्रीन पर लिख रखा है। अब देखिए बारी बारी से हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। पहला, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, यानी एक ठोस है, नीचे अर्धगोला है, ऊपर से शंकु रखा है। ठीक है। अच्छा, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी जो अर्धगोला और जो शंकु है उनकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो उसकी शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अच्छा, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है देखिए बोर्ड एग्जाम में 2023, 2024 और 2025, यानी ये काफी बार तो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, सारे क्वेश्चनों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए पहले के सवाल का हम सोल्यूशन लगाते हैं। ठीक है, पहले सवाल का हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्या कह रखा है। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का एक अर्धगोला आ देखिए। मान लीजिए हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। मान लीजिए एक अर्धगोला है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया अर्धगोला। आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्या खड़े एक शंकु के आकार का है, तो इस पे एक शंकु भी खड़ा हुआ है। मान लो ये शंकु खड़ा है, ये हो गया शंकु। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, जिनकी त्रिज्याएं, यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो गई इसकी बच्चों त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो हाइट होगी ये यानी जो एच है ये भी कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। कितना, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी त्रिज्या यानी आर का वैल्यू, ठीक है, और एच का वैल्यू दोनों क्या बच्चे 1 सेंटीमीटर है। अब इसका जो आयतन है, इस पूरे ठोस का आयतन आप लोगों को बताना पाई के पदों में। पाई के पदों का मतलब ये होता है बच्चों कि हम इस सॉल्व को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे। तो इस पूरे ठोस में क्या है, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है, तो इन दोनों का आयतन हम जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या जो आपको दे रखी है, त्रिज्या जो आर का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो भी कितने बच्चे 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पूरे ठोस का आयतन इसने पूछा है, तो पूरे ठोस में क्या है, एक तो अर्धगोला है ऊपर शंकु है, तो पूरे ठोस का आयतन क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लिखता हूँ पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन। ठीक है, पूरे ठोस का आयतन जो होगा बच्चों वो होगा, क्या होगा, वो होगा बच्चों, इसे बी से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी बी से लिखा जाएगा। शंकु का आयतन, या फिर मान लो पहले अर्धगोले को लिख लेते हैं, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं शंकु का आयतन। ठीक है। अच्छा, अब इसके फार्मूला लगाइए, तो V इज इक्वल टू, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, किसका है, अर्धगोले का आयतन, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख लीजिए V इक्वल टू 2/3। ठीक है, समझ रहा है, पाई का मान रखेंगे नहीं क्योंकि आंसर तो बताना है, पाई के पदों में ही बताना है। ठीक है, अब आर का क्यूब है ना, आर का मान कितना 1, तो 1 का क्यूब कर देंगे हम, 1 का हम कर देंगे बच्चों क्यूब। ठीक, प्लस 1/3। ठीक है, पाई का वैल्यू रखना नहीं हम लोग को। ठीक है, ये आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच है, एच का मान भी कितना 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2/3 पाई, ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? प्लस 1/3
पाई इधर जाएगा ऐसे ही, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन ही गुणा वन से तो वन ही रह जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, 2 की गुणा करोगे 1 से, 2 1 2 जाएगा, 2/3 पाई हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यानी बी बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2/3 पाई, क्यों वन की गुणा 2 से 2 1 2 हो जाएगा, 2/3 पाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखो वन की गुणा वन से होता है 1 हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा, प्लस 1/3 और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, अब पाई को आप कॉमन ले लीजिए चाहे, तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई, मान लो हमने कॉमन कर दिया पाई। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2/3, थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं इसको एक बार फिर से, तो 2/3 प्लस 1/3, और ये जो पाई है वो कॉमन ये आ गया। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 3 का एलसीएम तो 3 ही हो जाएगा, और 2 और 1 3 ये जुड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये पाई हो जाएगा। क्या क्या मैंने 3 3 का एलसीएम 3 हो गया, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो v इक्वल टू हो जाएगा वन की गुणा पाई से, तो पाई आएगा। कितना आएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। सेमी का क्यूब आयतन निकाला है, आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर की घात 3, तो ये इसका पूरे ठोस का आयतन आ गया। ये जो आयतन आया इसके पूरे ठोस का आयतन आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा डिजाइन बनाया गया था, एक अर्धगोला था, ऊपर से शंकु था। ठीक है, अब पूरे ठोस का आयतन आएगा कैसे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, दोनों का हमने फार्मूला लगाए, हमने वैल्यू फिट कर दी, आर के और एच के मान लगाया, तो फाइनली आंसर क्या आया बच्चों, बी इक्वल टू, यानी वी फॉर वॉल्यूम यानी आयतन जिसने पूछा था, आंसर आया पाई सेमी का क्यूब। ठीक है, तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रख के देता हूँ। चलिए हटा दें, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है देखिए, दो घने, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी का क्यूब है। यानी दो घने, घन मतलब क्यूब। ठीक है, जैसे लूडो का गुटका होता है वो एक घन होता है, आपने मेले में देखा होगा जो क्यूब बिकता है वो भी एक घन होता है। ठीक है, को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो घन है, मान लीजिए एक घन बच्चों हमारे पास ये है। ठीक है, घन आप जानते होंगे, घन होता है, घन का एग्जाम्पल है जैसे लूडो का जो गुटका होता है, या फिर मेले में जो जो क्यूब बिकता है उसमें 4 रंग होते हैं ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात करें, तो वो भी एक क्या होता है, घन होता है। तो एक घन ही हो गया। एक दूसरा घन और है, उसने क्या रखा, दो घन है, तो एक घन और है, मान लो एक घन ये है। ठीक है, तो ये दो घन है, ये दो घन हम लोगों को दे रखे इसने। ठीक है, और ये प्रत्येक आयतन कितना है, दोनों में प्रत्येक आयतन, इसका भी आयतन इसका भी आयतन कितना है, 64 सेमी का क्यू, यानी इसका भी आयतन कितना है, 64 सेमी का क्यू है, और इसका आयतन भी कितना होगा, 64 सेमी का क्यू होगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ये सवाल दे रखा है, तो इसने कहा है को मिलाकर, इनको आपस में कहते हैं मिला दिया, तो मिलाने पर जो एक ठोस बना है, मिलाने पर जो ठोस बना है उसका हमें क्या बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे, दो घनों को आपस में जब मिलाएंगे तो बनेगा एक घनाभ। क्या बनेगा, घनाभ। और घनाभ जब बनेगा तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है घनाभ की, वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन जब इसको आपस में सटाएंगे इस तरीके से तो इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दो लूडो के गुटकों को आपस में मिलाएंगे, दो लूडो के गुटके हैं उनको आपस में मिलाएंगे तो लंबाई तो ज्यादा हो जाएगी, तो ऊपर से तो ऊंचा नीचा नहीं होगा ना, साइडों से आगे पीछे हो। बस क्या होगा, जब दो लूडो के गुटकों को मिलाएंगे, जब दो घरों को आपस में मिलाएंगे तो लंबाई दुगनी हो जाएगी पहले से। क्लियर है आप लोग, लंबाई ज्यादा हो जाएगी, उसकी चौड़ाई पर ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए मैं इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बना कर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इनको मिलाने के बाद कुछ ऐसा डिजाइन बना है, आपको रियल फील आएगा और भी अच्छे तरीके से। मान लीजिए आपने इसको मिला करके कुछ ऐसा डिजाइन तैयार कर दिया। अब ऐसा करने पे क्या होगा देखिए, उसको समझना आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, ये क्लियर आप लोग, ये डिजाइन बन गया। अब इसकी जो लंबाई है ना, ये चीज ज्यादा हो गई है ना, ये जो जितना ये था उतना ये था, जुड़ के ये दोगुना हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब सवाल ये आता है कि इसकी लंबाई है कितनी, इसकी भुजा है कितनी, क्योंकि घन की सब भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि आयतन दोनों का सेम है, तो जितनी भुजा इसकी होगी उतनी उसकी ये होगी। अगर ये पता चल जाएगा तो हम इसको बता सकते हैं कितना होगा, और यह बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमें आयतन पता है।
क्योंकि घन के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए हम लगाते हैं इसका फार्मूला। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए घन का आयतन, घय का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेमी का क्यूब दे रखा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। क्या का फार्मूला, ये आयतन का फार्मूला है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। हमें क्या घन का आयतन दे रखा था, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है, हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ से भुजा निकल जाएगी इसकी, तो भुजा बराबर हो जाएगा बच्चों, इस पे घनमूल लगा देंगे। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। और 64 किसका घन है, 64 बच्चों 4 का घन है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 सेमी आ जाएगी। भुजा कितनी आ गई, 4 सेमी आ गई। ठीक है, यानी ये जो घन है इनकी भुजा कितनी है, 4 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर आप लोगों को। और जब इसको मिलाएंगे तो ये जो 4 4 8 हो जाएगी, यानी ये भुजा तो लंबी हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी लंबाई हो जाएगी बच्चों वो 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी घनाभ की भुजा। ठीक है, बाकी जो इसकी जो आपकी जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है, ये भी 4 रहेगी और ये भी 4 ही रहेगी। समझ में आ रहा है, तो ये भी 4 और ये भी 4, बस क्या हो गया, लंबाई दुगनी हो जाएगी, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो डिजाइन बना है ये क्या है, ये बच्चों एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को बताना है। ठीक है, तो लगाते हैं, देखिए फार्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये होता है 2, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू वी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, जहां L ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और V ये वाली वैल्यू है और H इसकी ये वाली वैल्यू है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस B गुणा H होता है, प्लस H गुणा L होता है। क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे वैल्यू लगाइए, तो 2, लंबाई कितना है, लंबाई बच्चों 8 है, तो 8, चौड़ाई कितना है 4, तो 8 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस V कितना फिर 4 है, H कितना फिर 4 है। ठीक है, प्लस H फिर आ गया तो फिर 4 आ जाएगा, और L कितना 8 है, L 8 है, तो लंबाई तो दुगनी हो गई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे तो 32 और 32 64, 64 16 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ निकाल लेता हूँ, देखिए A बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणा 80 हो जाएगा, और ये A बराबर फाइनली आंसर आएगा बच्चों 160। कितना आएगा, 160 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर इसका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। यानी जो आपका जो फाइनली जो ये घनाभ बना है उसका पेट कितना होगा बच्चों, 160 सेमी स्क्वायर होगा। तो ये इसका बहुत छोटा सा ये सोल्यूशन, काफी बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए आप देखिए 2020, 2023, 2024 में ये आ चुका। बहुत आसान सा सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले घन की हेल्प से हमने घन की भुजा निकाली है, बस घन की भुजा पता चल गई तो इसकी चारों भुजाएं पता चल गई। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया घन आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको मैं ऐसा रब के देता हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, एक लंबवतीय बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या को लिखते हैं हम R से। R कितना दे रखा है, 7 सेमी। कितना दे रखा है, 7 सेमी दे रखा है। ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी, यानी H का मान आपको दे रखा है 10 सेमी। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, एक बेलन है हमारे पास, कंडीशन ये है कुछ, ये मान लो एक बेलन है, ये बेलन है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है, यानी जो R है वो कितनी है, वो 7 सेमी दे रखी है, 7 सेमी। और जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो हाइट है जो H है वो कितनी दे रखी है आपको, 10 सेमी दे रखी है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो क्या बताना है, बेलन का आयतन बताना है, बेलन का आयतन। तो देखिए फार्मूला क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला होता है V इजिकल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है,
आर का मान कितना है, आर है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, और एच का मान कितना है 10, तो 10 बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। ठीक है, तो जगह 22 × 7 × 10, तो 22 सत्ते 154, और 154 × 10 हो जाएगा बच्चों। देखो ये 22 सत्ते होते हैं 154 × 10, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, v इक्वल हो जाएगा बच्चों 1540, 1540 सेमी का क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रा होता है घात 3 यानी घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बच्चों ये आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, तो ये 2019, 2020 और 2023 और 25 तक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका, बहुत ही आसान सा सोल्यूशन था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।